गुड इवनिंग दोस्तों। और यहाँ पे जैसे डिस्क्लेमर है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस चैनल इज द फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेज ओनली। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ व्हाट्सएवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट एंड एनीवेयर एल्स is subject to market risk and only I am not a SEBI registered advisor. Kindly do your own research and consult your financial advisor before investing. The views shared in this video is for the educational purposes only. ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर आप लोगों को लिए हमेशा मैं बोलता हूँ और डिफरेंट चीज़ों पे डिस्कशन करता हूँ जिसका इम्पैक्ट आने वाले समय में अपने इन्वेस्टमेंट्स पे और चीज़ों पे मतलब हो सकता है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है वो एक तरह से जो टैरिफ वॉर जो प्रैक्टिकली देखा जाए इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल से होने की चांसेस हैं। और देखो अमेरिका का जो ये प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, इनका एक कार्यकाल पहला भी रहा, वहाँ पे भी इस चीज़ें थोड़ी बहुत स्ट्रगल करी थी। ठीक है, वो उनका पहला फेज़ था, हो सकता है वहाँ से कुछ बहुत सारे एक्सपीरियंस लें, जो चीज़ों के डिसीजन इन्होंने ना ले पाए हों, जो ग्लोबली इन्होंने चीज़ों को देखा हो समझा हो, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी हों। तो अब क्या है कि एक्सपीरियंस्ड प्रेसिडेंट है एक, और यहाँ और अमेरिका में जिस तरह की कहानी है कि 2 ही बार प्रेसिडेंट बना जा सकता है कोई इंडिविजुअल, तो इनका ये फर्स्ट सेकंड एंड द लास्ट टर्म है। अच्छा ठीक है कि हो सकता है कि आने वाले समय में मान लो इनके बाद चीज़ें किस तरह से हों, फ्रूटफुल हों, तो वो तो हम कोई नहीं जानता है। बट प्रैक्टिकली जो सिचुएशंस ग्लोबली वर्ल्ड फेस करेगा कह सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उसका इम्पैक्ट बैठता ही बैठता। किस कंट्री पे कितना कहाँ क्या बैठेगा तो वो अलग एक बात है। लेकिन हाँ एक चीज़ और है कि अगर कोई किसी फील्ड से बंदा होता है तो स्पेशली बिजनेस और कह सकते हैं कि डेवलपमेंट फेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ बिजनेसमैन। ठीक है, तो एक बात तो तय है और डेफिनेटली ये कंट्री को अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डेवलप्ड कंट्री है, बड़ी कंट्री है, मतलब एक तरह से पूरा वर्चस्व है इस कंट्री का। तो डेफिनेटली दे कैन हैम्पर द थिंग्स और अपनी कंट्री की बेटरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हो सकता है वो करेंगे और कर भी सकते हैं। ठीक है, उसमें कहीं कोई ये नहीं है कि भाई देखो इंडिया मेरा फेवरेबल है या इंडिया पे ये मैं वो कर दूं। देखो इंडिया और चाइना ये 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां जिसके बिना ग्लोबल इकोनॉमी का कंजप्शन जो है, मैं कह सकता हूँ हो सकता है पैसा थोड़ा कम हो लोगों के पास में या चीज़ें अलग लेवल की, बट कंजप्शन करने के लिए भी तो ह्यूमन बीइंग चाहिए ना भाई। मैं कहता हूं कि अगर एक जस्ट एग्जांपल लीजिए कि मतलब अगर मान के चलो आपके पास सफिशिएंट मोर देन सफिशिएंट पैसा है और मोर देन सफिशिएंट पैसा है और वहाँ पे आप भोगते हैं चीज़ों को फिजिकली, मतलब पैसा इकट्ठा करते, तो लिमिट तो कोई भी नहीं है भाई, कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो। आज ये जो अमेरिका की सिचुएशन या डेवलप्ड नेशंस की जो सिचुएशंस हैं आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे कह सकते हैं सबसे बहुत सारे वेलफेयर वाले ऑर्गेनाइजेशंस चलाते थे, ये था वो था, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जहाँ पे मोर देन सफिशिएंट पैसा जब आ जाता है तो चीज़ें अलग तरह से डोनेट होती हैं या कुछ करता है। तो अमेरिका इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अब लेकिन बिजनेस है तो और डेवलप करना वाली कहानी वाली बात है। तो यहाँ पे जो कंट्रीज, अब इन दोनों कंट्रीज में बहुत निगाह तेज है भाई, चाइना एंड इंडिया। इंडिया भाई एक तरह से तो सेकंड रनर है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग से लेके चीज़ों को सस्ते प्रोवाइड करने से लेके सब चीज़ें, तो उसका तो जो अमेरिका देखो उसके बिना सर्वाइवल भी नहीं है इंडिया और चाइना के अलावा। उनको नेग्लेक्ट करके जो है अगर सोचा जाए कि चीज़ें अलग ही लेवल पे हो सकता है, कुछ समय तक के लिए चीज़ें चल सकती हैं। अभी जैसे इन जनरल मैं बात करूं कि ठीक है चाइना बहुत सस्ते में मैन्युफैक्चरिंग करके देता, वो उनकी अपनी इंटरनल पॉलिसी तरीका, ये वो जो मेहनत है उनकी वो उन्होंने रंग लाई और सब चीज़ें हैं। तो उनकी जो ग्रोथ रेट है उस ग्रोथ रेट से पूरा वर्ल्ड भी एक तरह से सोचता है कि यार इंडिया मतलब चाइना कैन बीट एनी नेशन, तो मतलब जा सकता है लेवल पे। ठीक है, हम अपने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, नाउ वी बिकेम द प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम लोग सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड हो गए हैं। ठीक है, अभी चाइना को भी मतलब हम लोगों ने बीट कर दिया, तो ठीक है, भले ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा हैं, बोले ज़्यादा है तो कंजप्शन ज़्यादा होगा। हमारे पास बहुत सारी कंपनीज हैं, काम कर रही चीज़ें, ठीक है, हो सकता है टेक्नोलॉजी वाइज चीज़ें, हमारे पास पैसा थोड़ा कम है। देखा जाए तो आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट पैसा लेके आएगी कहीं ना कहीं से, देन ओनली वो स्पेंड होगा, और वो इंफ्रा पे हो, डेवलपमेंट पे हो, फ्री बीज पे करा जाए। ठीक है, फ्री बीज भी देख सकते हो कि भाई लेने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, बोले ठीक है पेंशन दे दो, वृद्धावस्था पेंशन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और वगैरह वगैरह। तो कर्टेल करना और दूसरों को बांटना, वो सब चीज़ें मतलब इक्वलाइज करने की कोशिश करना, बट प्रैक्टिकली द थिंग्स आर नॉट रनिंग इन दैट लेवल्स।
ठीक है। तो इंडिया को अवॉइड किए बिना मतलब चीज़ें डेवलप कर लो बहुत लंबे समय तक, तो ऐसा होगा नहीं। वहाँ पे आपको एक निगोशिएटिंग स्टेज पे आना पड़ेगा। हाँ, निगोशिएटिंग टेबल पे बहुत हद तक कह सकते हैं कि जो गिवर वाली कंडीशन है वो अमेरिका की है और टेकर वाली कंडीशन अपनी है, जो इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला और ये कह भी रहे हैं। ये एक तरह से कह सकते हो रेसिप्रोकल टैरिफ्स। रेसिप्रोकल टैरिफ इन द सेंस आप ये सोच सकते हो कि भाई जो आप टैरिफ लगाते हो, बोले कि ट्रेड टैरिफ किंग है इंडिया, ऐसा इन्होंने बोला। देखो अभी इनका तड़पना एक बात पे और ध्यान देना, मेरी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो हालांकि छोटा ही बनाना चाहिए लेकिन हो नहीं पा रहा। तो टैरिफ किंग बोला इन्होंने कि बोला हम तो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं, इंडिया तो टैरिफ एक तरफ से मतलब किंग है। हमारी जो भी जैसे स्पेशली इन्होंने जो लास्ट टर्म में ये थे वो इंसिडेंट अगर आपने सुना होगा तो जो बाइक इनकी डेविड हेल्सन जो कौन सी बाइक थी वो उस पर जो है 100% टैरिफ वगैरह कुछ था इंडिया का। इन्होंने कुछ बोला भी था बट इंडिया ने उस पर सुना नहीं था, ध्यान नहीं दिया। और ठीक है, ठंडे बस्ते में चलेंगी चीज़ें, लेकिन कहते हैं ना किसी भी चीज़ का इंपैक्ट अगर बैठता है तो बैठता है। तो वो चीज़ें वो इंसिडेंट इन्हें बार बार याद आता है और ये इंडिया को टारगेट भी इसलिए कर रहे हैं। रीज़न है कि भाई चाइना से क्या फियर है इन्हें। चाइना से फियर इस बात का है कि चाइना जिस स्पीड से ग्रोथ कर रहा है तो दैट कैन बीट एनी नेशन इन कमिंग ईयर्स। ठीक है, उसकी जो इकोनॉमी का लेवल है, तो और अमेरिका नहीं चाहता कि भी भाई वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे है इकोनॉमी वाइज टोटल देखा जाए, जिस तरह ट्रेडिंग की इकोनॉमी या जो भी चीज़ें हैं। तो वो एक तो वो है कि वहाँ थोड़ी सी ब्रेक लगे सो दैट कि हमारा जो नंबर 1 का तमगा है दैट शुड बी कंटिन्यू। सेकेंडली इंडिया इज अभी जब जिस तरह से जनरेशन हमारे पॉपुलेटेड कंडीशंस हैं, पहले चाइना था नंबर 1 पे भाई पॉपुलेशन में, हमारा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, बोझ पड़ता है डेफिनेटली। लेकिन कंजप्शन का जो फ्यूचर स्कोप है दैट इज हियर। भाई बेचोगे किसको? पहाड़ों को थोड़ी ना बेचोगे, नदियों को थोड़ी ना बेचोगे, बेचोगे किसको? इंसानों को बेचोगे। और कोई भी चीज कंज्यूम होगी देन ओनली यू विल बी पेड। सिंपल सी बात है, बाइक बेचोगे, कार बेचोगे, खाने की चीजें बेचोगे, कपड़े, इन अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हो, कुछ भी हो, तो उसे कंज्यूम करवाना है। अब वो कंज्यूम किसको करवाया जाएगा? भाई एक लेविश लेवल पे आप अपने कंट्री की बात करो तो वहां पे मान के चलो किसी को एसी की रिक्वायरमेंट है, भाई एक कमरे में एक एसी चाहिए, 2 लगा लोगे, क्या करोगे? 10 थोड़ी ना उनको चला के कंटिन्यू। तो कोई भी चीज की बात कर लो आप, पिज्जा खाओगे या कह सकता हूं एक खाओगे, 2 खाओगे, भाई ठीक है, लेकिन जितने लोग होंगे उसी हिसाब से तो कंजप्शन होगा। कोई भी आप एनर्जी का यूज कर रहे हो, आप कह सकते हैं कोई भी 10 बाइक लेके घूमने वाला बंदा तो नहीं है भाई। ठीक है, शौक है तो भाई 4 खरीद ली, ठीक है, एक गैराज में अपने इकट्ठी भी कर ली, लेकिन सबके साथ तो ऐसा नहीं है ना। हाँ, नीड वाली बात आती है तो वहाँ जहाँ गरीबी है भाई डेफिनेटली, जहाँ पैसे ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा लोग हैं वहाँ गरीबी है, सिचुएशन अलग है। यहाँ पे डिमांड है। आज की बात करो कि एप्पल आईफोन जो बिकता है इंडिया में, जो उस पर कितना मतलब है, ठीक है टैरिफ है, लोग बाहर से लेके आते हैं यूएई वगैरह से, वहाँ पे टैक्सेस कम है, तो वहाँ से लिया दुबई वगैरह से और इंडिया में ले आए, भाई ठीक है, खरीदा वहाँ से यहाँ, क्योंकि तो हमारे पास हमने उनमें टैक्सेस बहुत लगा रखे हैं। बोले ठीक है, इंडिया का सोचना इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ठीक है, अगर यहाँ आप बेच रहे हो तो कंडीशंस ये है कि हमारे यहाँ रोजगार मिले, आपकी फैक्ट्रीज यहाँ लगेगा तो यहाँ पे हमारा रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ पे इकोनॉमी बढ़ेगी, सब चीज़ें कि आप बेचो हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंडीशंस हैं तो ये चीज़ें लाएंगे। अब बंदा क्या सोचता है, जो भी मतलब बड़े लोग हैं वो ये सोचते हैं कि भाई जो डेवलप्ड नेशंस हैं या जो उन्होंने अपनी ब्रांड बना रखी है, जैसे अभी टेस्ला लेके आ रहा है अपनी कार को, या जो भी निगोशिएटिंग, तो निगोशिएटिंग टेबल पे डिसीजन वही होगा जो कि कह सकते हैं जो बेटरमेंट हो, क्योंकि ये सभी बिजनेसमैन है। मोदी जी भी देखा जाए तो इट्स नॉट वो उस तरह से नहीं है कि भाई बिजनेस में कहाँ प्रॉफिट बनता है तभी बात करेंगे, ठीक है। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, वो भी अपने आप में एक बिजनेसमैन है, और देन कह सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लो और ये अपने एलन मस्क की बात कर लो, या अंबानी जी की देख लो, ये जब ये प्रेसिडेंट बने क्या नाम डोनाल्ड ट्रंप, तो ये उनके वहाँ पे पहुँचे हुए थे। देन आप बात कर लो अडानी जी, उन्होंने भी मतलब जिस तरह से वो उनके ऊपर जो चार्जेस वगैरह थे तो वो बंद कर दिया। तो आप इन सब ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना और ध्यान देना, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आती है कि अल्टीमेटली द थिंग्स विल डेफिनेटली सेटल डाउन ऑन दैट बेसिस, जहां पे निगोशिएटिंग टेबल पे कि बेटरमेंट हो दोनों नेशंस के लिए। हाँ, हो सकता है हम ज़्यादा फायदा उठा रहे हो तो हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। आज अगर आईफोन की डिमांड इंडिया में मान लो कहते हैं कि ठीक है हमने इतना टैरिफ लगाया, तो अगर हम
उल्टा चलते हैं, हो सकता है इसके थोड़े बहुत कंसिक्वेंसेस बने कि हम उल्टा चलते हैं, भाई तुमने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, हमने 100% टैरिफ लगाते थे, अभी तक तो तुम्हारे प्रोडक्ट पे हमने 100 लगाया था, तुम हमारे ऊपर मान लो 10 ही लगा रहे थे, लेकिन हम आप 100 मैं 100 लगा रहा था, भाई हमारी कंट्री की हम क्यों उस लेवल पे कि भाई हमारे यहाँ बेचोगे, हमारे यहाँ खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, कंजप्शन बढ़ सकता है, तो आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है तो हम सरकार एज ए सरकार क्यों, हमारा डेवलपिंग नेशन है, तो हम ज़्यादा टैरिफ लगा के आपसे हम पैसा लेंगे और वो करेंगे। और इंडिया में अगर उतना महंगा किसी को खरीदना है तो टैक्स देना, तो हम मिडिल क्लास भी तो ऐसे ही आज सिचुएशन ये है कि वी आर बीइंग हाईली टैक्स्ड। और वेयर एज ब्लैक मनी में सिचुएशन इस तरह की है। अभी मैं आपको बोलूं, अगर मैं देखो रिसेंटली बात करूं कि अभी एक पता नहीं कितना सही है या गलत है कि सिचुएशन क्या चल रही है कि इंडिया में ब्लैक मनी पे इकोनॉमी पूरी रन करती है। अभी जैसे अभी एक हाईवे के जो सर्कल रेट होता है, जो गवर्नमेंट रेट होता है और जो प्रैक्टिकली रेट्स होते हैं, क्यों, क्योंकि भाई ब्लैक में चल रहा ना सब, तो वहाँ पे उन्होंने रेट ये डिसाइड हुआ कि बोले ठीक है लगभग 6 करोड़ की ज़मीन बिकी, तो वहाँ पे जो सामने वाली पार्टी उसने ऑफर किया मान लो 5 करोड़ की उन्होंने खरीदी, तो व्हाट ही इज़ ऑफरिंग कि भाई ठीक है तुम 5 करोड़ कैश में ले लो। मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। तो थिंग्स आर रनिंग लाइक दिस। किस सर्विस क्लास की ताकत है, कितनी भी अच्छी क्लास होगी, वो 5 करोड़ ठीक है, नंबर तो से कमा ले, वो अलग चीज़ होगी, दैट शुड नॉट बी लाइक दैट। लेकिन एक जनरल बात कह रहा हूँ, किसकी ताकत है कि जो वो 5 करोड़ का जो है कैश में लेके बैठा, भाई उसने कभी टैक्स पे नहीं किया, जो बंदा 5 करोड़ देने के लिए कैश में देने को रेडी बैठा है, ठीक है। तो थिंग्स विल रन लाइक दिस। तो इंडिया में दबा हुआ धन और चीज़ें और इस तरह से है। और अगर हम सर्विस क्लास में हैं तब भी हम लोग रिजर्व टू रिजर्व चीज़ें चलते हैं। जैसे मान लो आप अगर कहीं जॉब करते हो, सब कुछ है, आपका एक इंश्योरेंस हो रखा, आपका एक मेडिकल इंश्योरेंस हो रखा, आपको ये चीज़ें वो है, लेकिन प्रैक्टिकली थिंग्स कैसे चलती हैं? अगर आप बीमार पड़ते हो तो प्रैक्टिकली आप भागते हो कहाँ कहाँ, एक हॉस्पिटल में भागते हो, जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में भागते हो, आईसीयू में भागते हो वगैरह वगैरह, एज पर योर नीड ऑफ सिचुएशन। स्कूल में पढ़ाने की बात करते हो तो गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ा रहा है, भाई प्राइवेट में बच्चों को भेजो, कितनी फीस भर रहे हो, सब चीज़ें आप इन चीज़ों को एनालाइज करते हो कि नहीं करते हो? तो ये चीज़ें हैं। तो वो कहने के लिए सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल है, फलाना है, ये है, वो है, तो अलग चीज़ें हैं। नीड की बात करी जाए तो गरीबों को जो इस तरह का देने की बात करें, फ्रीबीज जो देने की बात कर रही जा रही, तो वहाँ पे दे यार उनका ब्रेन डेवलप नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ठीक है अरे करने को कुछ है नहीं। भाई अपने आप को लायक बनाओ ना उसको ही करने के लायक, ठीक है। आप कचड़ा भर के घूम रहे हो, आप गवर्नमेंट के 2,000 रुपए, 4,000, 6,000 रुपए लेने के बैठे हुए हो हाथ में, लेकिन 20,000 का मोबाइल, 10,000 का मोबाइल आपने लेके उस पर कुछ भी देख रहे हो और कंडीशंस कर रहे हो, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? ब्रेन में तो आपका वही है, आप बैठ तो वो ऑरा और एनवायरमेंट जिस तरह का क्रिएटेड है, दैट्स वाई अपनी कंट्री थोड़ी हैम्पर हो रही है, और वो उसमें शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है। और ये धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। तो वही चीज़ है कि आप सोच किस लेवल पर रखते हो। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो बात कह रहा हूं, तो ये भी हो सकता है इनके 4 साल के फेज में चीज़ें थोड़ी बहुत स्ट्रगल करें, तो ये मार्केट में कहाँ दिक्कत करेंगी या क्या कुछ अपॉर्चुनिटी देंगी। ऐसे समय पे आप कह सकते हैं, जैसे स्मॉल कैप की जैसे हमने बात करी, तो मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखो पैसा बनाने के लिए स्मॉल कैप है, ठीक है, पैसा थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए मिड कैप में है, और थोड़ा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्ज कैप है। अभी जैसे मार्केट में सिचुएशन कही जा रही है कि मार्केट जैसे गिरावट हुई, बोले स्मॉल कैप और वो बहुत ज़्यादा गिरी और उसमें से बहुत सारी कंपनी उठेंगी नहीं। और पुराने समय का एग्जांपल, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देख रहा हूँ, उनमें यही चीज़ें देखो कह रहे हैं कि वो एग्जांपल्स दे रहे हैं डिफरेंट कि एवरेज रिटर्न इतना है और कितना बन सकता है वगैरह वगैरह। अभी देखो पोर्टफोलियोज ये हो गए। भाई आप अपने विवेक से चीज़ों को चलो। स्मॉल कैप से ही बड़ी कंपनियां बनी हैं, कोई भी कंपनी एकदम से पैदा नहीं हो जाती है बड़ी। हाँ बड़ी हो जाती तो वो किसी बड़ी कंपनी के लेवल पे चीज़ें आती हैं, गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनी है या कोई बड़ा लेवल का जो पहले बिजनेस बन चुका हो, वो बाद में लिस्टेड नहीं था, तो इस तरह की कंडीशंस हो। लेकिन आपने जो डिस्कशन किया या चीज़ें करी, वहाँ पे आज किसकी गिरावट नहीं है? ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो 25 के प्रॉफिट्स जो है आज 11 पे हैं। 25 के प्रॉफिट्स आज 11 पे हैं। मार्केट में भी गिरावट है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन उस समय ज़्यादा था जब 25 के प्रॉफिट्स थे, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा था, उनको मैं प्रिसाइज करके कम में लेके आया। मुझे उतनी सारी अच्छी कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी खरीदी ना, अब उनको उसमें से फिल्टर आउट करके अच्छी कंपनीज भी उसमें से कुछ कुछ निकाल रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू एवरेज इन अ लॉन्ग वे इन ऑल दोज कंपनीज, ठीक है।
तो आई हैव टू फिल्टर माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सेक्टर, अकॉर्डिंग टू माई नीड। तो इस तरह की सिचुएशंस रहती है, तो मैं अपने पोर्टफोलियो को उस तरह की चीज़ों को कर भी रहा हूँ, और लॉन्ग रन में उनमें से कुछ ना कुछ जो है आपको रिटर्न देगा। अभी मैंने जो दोपहर में वीडियो बनाया उसमें आपको दिखाया कि पोटेंशियली वाइज चीज़ें किस तरह से रन करती हैं, बट वी हैव, हमारे पास पेशेंस होना चाहिए और हमें अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि भाई किस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं। हो सकता है, कहा जाता है कि मैंने बोला ना कि ये पैसा वो पैसा जिसकी ज़रूरत ना हो, जरूरत नहीं है फ्यूचर में। बोला कि नहीं यार सब पैसा यहीं लगाएंगे तो एंजॉय कब करेंगे। अरे भाई आप एंजॉय करो, मैंने नहीं बोला कि आप बहुत ज़्यादा पैसा लगाओ, आप वो पैसा लगाओ जिसकी ज़रूरत नहीं। आप जो इन्वेस्टमेंट करते, अगर मैं ये पैसा क्या करता भाई, मैं प्लॉट खरीदता, मैं फ्लैट खरीदता, मैं ज़मीन खरीदता, मैं एफडी करता, मैं यही सब करता, मैं गोल्ड खरीदता, उसी तरह का इन्वेस्टमेंट कर दिया। और डेफिनेटली ये सब चीज़ों, भाई खाना पीना रहना घूमना ये सब तो अपनी जगह पे है ना, वो अपना निकाल लिया, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट एक हेल्दी लेवल पे पहुंच गया ऐसा मिडिल क्लास, तो वहां पे फिर हम आगे क्या कर रहे हैं, हम आगे उनको अगली जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को दे रहे हैं, और वहां पे हमें भी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, दिस पोर्टफोलियो ऑफ माइन एबल टू गिव मी रिटर्न्स। आगे जाके अगर अच्छी कंपनी दैट विल गिव मी कंपाउंडिंग, एंड मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इवन मैं गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूं कि एनपीएस की सिचुएशन जो अभी उन्होंने पेंशन की सिस्टम ही लगभग खत्म कर दिया, तो वहां डिपेंडेंसी, एनपीएस का भरोसा नहीं, कितना पेंशन मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। एक जनरल बात कर रहा हूं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं उनकी भी, प्राइवेट तो है ही है, जो है सो है, ठीक है। तो वहां पे ग्रोथ तो आपको पता ही है कि जो कितनी कहां कंडीशन मिले, और टैक्सेस आपको देने ही देने हैं, तो वहां पे डिपेंडेंसी आपकी निग्लिजिबल हो जाएगी, एंड यू आर एबल टू अर्न अ हेल्दी एंड गुड अमाउंट, एंड यू विल नॉट डिपेंड ऑन द एनी अदर थिंग्स। और पोटेंशियली वाइज अगर कहीं कुछ ब्रेक इवन मिल गया किसी कंपनी में, जिस तरह का मैंने वीडियो दोपहर में बनाया था, उस तरह की सिचुएशन नहीं, क्योंकि हम लोग फंडामेंटली टेक्निकली सब चीजों को देख के जज करके चीजों को कर रहे हैं। तो जो है थिंग्स विल डेफिनेटली डू वंडर्स इन फ्यूचर। तो उन कंपनीज पे भी मैं डायरेक्टली बात नहीं करता हूं, लेकिन अभी कर रहा हूं, लेकिन चीज़ें होती हैं। तो अभी इन्होंने, ये जो ट्रंप जी हैं, इन्होंने क्या कह रहे हैं कि किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, भारत हो या चीन। डोनाल्ड ट्रंप ने दी टैरिफ लगाने की धमकी, कहा ऐलान। अब इन सब स्टेटमेंट से हो सकता है मार्केट इंपैक्ट करे, नीचे आए, चीजें गिरें, पैनिक क्रिएट हो। अभी नाउअडेज आप देख रहे हो कि अच्छी कंपनीज में प्रोमोटर्स अपने बाय कर रहे हैं, और जिस लेवल पे वो बाय कर रहे हैं उससे भी शेयर नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहा है। हाँ, अब उसको हमने फंडामेंटली वाइज वो कंपनी हमें ठीक दिखती थी, रिटर्न्स भी उसके सही आए हैं, रिजल्ट्स भी सही आए हैं, एक आध दो के रिजल्ट्स अगर ऊपर नीचे हुए तो उसके रीजंस भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं, और हम एक कैलकुलेटेड लेवल पे रिस्क के पोटेंशियल को देखते हुए, डाइवर्सिफाई करते हुए अपने स्टेप्स को इस पीरियड में धीरे धीरे करके हम बढ़ा रहे हैं। एंड दैट विल, इनमें से जो कोई वंडर्स बनाने वाली कहानी होगी, और होगी ही, ऐसा तो है नहीं कि सभी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, व्यापार खत्म हो जाएगा, टैरिफ हो गया तो व्यापार खत्म, इंडिया का खत्म, अमेरिका का खत्म। हो सकता है दैट विल हैम्पर द रिजल्ट्स इन फ्यूचर कुछ समय के लिए। इनका भी तो पीरियड है ना, आजीवन के लिए तो कोई भी नहीं बन गया, ना मोदी जी बन गए, ना ट्रंप बन गए, ना चाइना के वो शी जिनपिंग बन जाएंगे। तो और इनको भी अपने ऊपर प्रेशर होता है कि भाई टेस्ला को भी बेचनी है कार इंडिया में, उन्होंने दबाव अगर दिया है, थोड़ा बहुत हमने ढील डाली है कि भाई देखो हम भी क्यों, अच्छा देखो हम भी अमेरिका की सुन रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं, हमारा कहीं हित है, बोला ठीक है हम टैरिफ लगाते हैं समझा। अब आप कह रहे हो कि नहीं आपके बराबर हम लगाएंगे, तो भाई आप हो डेवलप्ड नेशन, हम है कंज्यूमिंग नेशन, डेवलपिंग स्टेज, आपको माल हमारे यहां बेचना है। अगर हम यही बिल्कुल ही वही कहना, ग्लोबली हमने ओपन कर रखा मार्केट सब जगह से, हालांकि डेवलपमेंट तभी हो सकता है। तो चीजें हमें उस तरह से भी सोचनी चाहिए कि भाई इनको भी एक निगोशिएटिंग टेबल पे एक लेवल तक ही टॉर्चर कर सकते हो, भाई आप किस लेवल तक चाहोगे। हो सकता है हमारे बिजनेस हैम्पर हो, कंपनी हैम्पर हो, उनके रिजल्ट थोड़े हैम्पर हो, बट वो अपॉर्चुनिटी हमें देखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी, और धीरे धीरे करके डाइवर्सिफाई करके अपने को बढ़ाना होगा। दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी इफ अगर कंडीशंस ऐसे ही चल रही हैं, कुछ समय तक चलती हैं, मार्केट भी टॉप से करेक्टेड है। ऐसा तो है नहीं कि कोरोना की वजह से एकदम से जो सर्किट्स लगे थे सर्किट गिरे, ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं। सिचुएशन ये कि हाँ भाई ग्लोबली मार्केट देन द बिजनेस कैन हैम्पर ड्यू टू द ट्रेड वॉर ऑफ इन बिटवीन दीज कंट्रीज मे बी, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन होती है, और इन्हें भी पता है बिजनेस, इनका भी अल्टीमेट एम ये है कि हम अपनी अमेरिकन कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे दिला पाए। इंडिया को अपना ये है कि ठीक है कैलकुलेट लेवल पे हम ज्यादा लगा रहे थे, बट हम कंज्यूमिंग नेशन है, आपको हमारे यहां बेचना मजबूरी है थोड़ा, ठीक है। हो सकता है आपको जरूरत नहीं है, डेवलप्ड नेशन हो तो आपको ठीक है, लेकिन आपको और ज्यादा पैसा बनाना है तो हमें भी कुछ दीजिए,
ठीक है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि अगर आप रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करोगे तो हमारा सामान भी बहुत महंगा हो जाएगा, हम बेचने में थोड़ा सक्षम कम हो पाएंगे, लेकिन कंज्यूमिंग लेवल पे भी हमारी कहानी है। और अगर आप हमारे तरह से, ठीक है हमने ओपन कर दिया भाई, ठीक है कि आप 50% माल हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर करो, नहीं तो पहले 100% की बात सोच रहे थे कि भाई 100% आप यहाँ पे डालो, देन ओनली, तो निगोशिएटिंग टेबल पे थिंग्स विल वर्क, ठीक है। तो हो सकता है चीज़ें किस तरह से वर्क करें। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो यहाँ पे इन्होंने जिस तरह का ऐलान किया और इन्होंने बोला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ मामले में किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं। अब देखो मीडिया तो कुछ भी चीज़ें कहेगी और कहता जो इन्होंने बोला है, और नेता लोग और बिजनेसमैन और दैट टू नेता, तो फिर समझ सकते हो कि किस तरह से सिचुएशन बदलती भी है। अमेरिका में वैसे ही टैरिफ लगाएगा। उन्होंने भारत और चीन का जिक्र किया, भाई दोनों कंज्यूमिंग नेशन है, इन्हीं में तो पॉपुलेशन है, ठीक है। जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि भारत में टैरिफ बहुत है, यहाँ व्यापार करना बहुत मुश्किल है। अरे भैया, तो व्यापार करना मुश्किल है, उसके बाद भी आपके आईफोन इतने बिक रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स कोई कम नहीं बिक रहे हैं। क्यों आप क्वालिटी का लेवल है, गूगल यहाँ के बेसिस पर, ठीक है, सब चीज़ें हैं, तो हम कुछ पे भी तो कर रहे हैं, ठीक है। ट्रंप बोले भारत में टैरिफ बहुत अधिक, भारत में व्यापार करना बेहद मुश्किल। डेविडसन जो इनकी बाइक थी, हार्ले डेविडसन का मामला फिर उठाया उन्होंने। एनएआई वाशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दी भारत और चीन समेत दुनिया भर के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने खुलकर कहा कि अमेरिका इन देशों पर जैसा का तैसा तर्ज पर टैरिफ लगाएगा। हाल ही पीएम मोदी ने अमेरिका को 2 दिवसीय यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने ट्रंप के साथ व्यापार, रक्षा समेत टैरिफ के मुद्दे पर बात की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ताज़ा टिप्पणी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसे हम निष्पक्ष होना चाहते हैं। शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में भी वही शुल्क लगाएगा जो ये देश अमेरिकी वस्तुओं पर लगाते हैं। हम जल्द ही रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान करेंगे। ट्रंप ने कहा कि वे हम पर शुल्क लगाते हैं, हम उन पर शुल्क लगाएंगे। हम निष्पक्ष होना चाहते हैं। कोई भी कंपनी या देश जैसा कि भारत और चीन जो भी शुल्क लगाते हैं वही हम भी लगाएंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं किया। कोविड महामारी से पहले हम ऐसा करना चाहते थे, मतलब जब इनका सरकार थी पुरानी पहले वाली, ठीक है। भारत में टैरिफ अधिक, ट्रंप बोल रहे हैं। पीएम मोदी के साथ वॉशिंगटन में द्विपक्षीय बैठक में पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की टैरिफ नीति का जमकर आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में टैरिफ सबसे अधिक है, यहाँ व्यापार करना कठिन है। ट्रंप कई और मौकों पर भी भारत की टैरिफ किंग कह चुके हैं, भारत में व्यापार करना बहुत मुश्किल। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान तब दिया जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेस्ला की सीईओ एलन मस्क के साथ पीएम मोदी की मुलाकात के बारे में पूछा गया। ट्रंप ने कहा कि वे मिले, मुझे लगता है कि वे भारत में व्यापार करना चाहते हैं, मगर टैरिफ के कारण भारत में व्यापार करना बहुत मुश्किल है। वहाँ टैरिफ सबसे अधिक है, व्यापार करना मुश्किल है। मुझे लगता है कि उन्होंने शायद इसलिए मुलाकात की क्योंकि वे एक कंपनी चला रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला एलन मस्क और मोदी जी की मुलाकात के बीच की बात को, ठीक है। ट्रंप ने फिर किया हार्ले डेविडसन का जिक्र, जो कि उनकी बाइक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हार्ले डेविडसन का मामला भुला नहीं पा रहे हैं, कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। भारत में हार्ले डेविडसन को भारी टैरिफ का सामना करना पड़ा था। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कंपनियों को अत्यधिक आयात शुल्क से बचाने के लिए विदेश में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने को मजबूर किया जाता है। ट्रंप ने कहा कि भारत इस मामले में सबसे ऊपर है, कुछ छोटे देश हैं वास्तव में इससे भी अधिक हैं, मगर भारत बहुत अधिक टैरिफ लगाता है। मुझे याद है कि हार्ले डेविडसन का भारत में अपने मोटर बाइक नहीं बेच पा रही थी, इसलिए इसकी वजह यह थी कि भारत में टैरिफ बहुत था। हार्ले डेविडसन को विनिर्माण इकाई लगाने पर मजबूर होना पड़ा था, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को समझिए कि किस तरह से चीज़ें चल रही। तो ये क्यों भारत और चीन कर रहे हैं। भारत तो चलो, चीन तो अपने लेवल्स को वहीं पे कंज्यूम करवा लेता है, लेकिन क्यों भारत कर रहे हैं। भाई भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमिंग लेवल का कंट्री बनने जा रहा है भी, और सबसे ज़्यादा जनता है। या अभी आप देख सकते हो महाकुंभ में कितनी बड़ा इवेंट है हुआ, वहाँ पे इतनी करोड़ जनता, सब कुछ है। मानते हैं परचेजिंग पावर नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑल द थिंग्स इज रनिंग ऑन डिफरेंट इकोनॉमी इन इंडिया। वो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो जो जिनके पास है, ठीक है, गरीब जनता ज़्यादा है और कम वैसी हैं, तो लेकिन सभी के
आर्थिक और चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, चीज़ें हो सकती हैं आगे बढ़ें, कंज्यूम तो वहीं करना पड़ेगा ना जहाँ पे बंदा है, बंदा जहाँ मिलेगा वहीं पे तो कंज्यूम करोगे। तो इसलिए ये सब चीज़ें एक निगोशिएटिंग टेबल पे चीज़ें एडजस्ट होंगी, हो सकता है ना हो, थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन चलते रहें। तो मार्केट में ये दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।